मेरे प्रिय, जीवन के इस गहनतम मरुस्थल में जिसे तुम सत्य की खोज कहते हो, वह अक्सर तुम्हारी अपनी ही छाया का पीछा करने जैसा है। तुम अपनी आंखों से देखते हो, पर क्या तुमने कभी गौर किया कि ये आंखें केवल बाहर की ओर खुलती हैं? वे द्वार हैं जो तुम्हें संसार की भी वस्तुओं के अंबार और आकारों के जाल में ले जाते हैं। लेकिन जो भीतर बैठा है, जो इन खिड़कियों से झांक रहा है, वह कौन है? तुम जिसे अपनी दृष्टि कहते हो, वह केवल एक आधी अधूरी घटना है। तुम्हारी ये दो आंखें द्वैत का प्रतीक हैं। सुख और दुख, दिन और रात, प्रेम और घृणा, जीवन और मृत्यु। ये दो आंखें तुम्हें विभाजन में जीना सिखाती हैं। जब तक तुम इन दो आंखों के माध्यम से देखोगे, तुम कभी भी उस एक को नहीं देख पाओगे जो समस्त अस्तित्व का आधार है, जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। वह कोई मांस मज्जा का अंग नहीं है जिसे कोई सर्जन ढूंढ सके। वह कोई शारीरिक ग्रंथि मात्र नहीं है, हालांकि शरीर में उसका प्रतिफलन पीनियल ग्लैंड के रूप में होता है। तीसरी आंख एक बोध है, एक रूपांतरण है, एक ऐसी कीमिया है जहां तुम्हारी ऊर्जा के दोनों ध्रुव अस्तित्व का पुरुष और प्रकृति, तुम्हारा बायां और दायां हिस्सा एक बिंदु पर आकर विलीन हो जाते हैं। उस संगम पर जो घटित होता है वही रहस्य है। एक पुरानी सूफी कहानी है। एक युवक एक फकीर के पास गया और कहने लगा कि मुझे खुदा को देखना है, मुझे वह रोशनी देखनी है जिसकी बातें किताबों में लिखी हैं। फकीर हंसा और उसने युवक से कहा कि तू अपनी आंखों से खुदा को नहीं देख पाएगा, क्योंकि खुदा कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके। वह तो देखने वाले की अपनी ही गहराई है। युवक नहीं माना। उसने कहा कि मेरी आंखों की रोशनी बहुत तेज है, मैं दूर दूर तक देख सकता हूं। फकीर उसे एक अंधेरे कमरे में ले गया जहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था। फकीर ने कहा कि इस दीपक की लौ को तब तक देखो जब तक कि तुम स्वयं दीपक न बन जाओ। युवक बैठ गया। घंटों बीत गए। उसकी आंखों से पानी गिरने लगा, दर्द होने लगा, लेकिन वह डटा रहा। अचानक एक क्षण ऐसा आया जब उसकी आंखें थककर बंद हो गईं, और जैसे ही बाहर की आंखें थकीं, भीतर कुछ कौंधा। उसने पहली बार अपने भीतर एक प्रकाश देखा जो उस दिए से भी कहीं अधिक प्रज्वलित था। वह चिल्ला उठा कि मिल गया। फकीर ने कहा, अभी तो सिर्फ द्वार दिखा है, अभी प्रवेश बाकी है। तुम्हारी ये दो आंखें तुम्हें भटकाती हैं, क्योंकि ये तुम्हें बाहर की रंगीनियों में उलझाए रखती हैं। जब तुम्हारी ऊर्जा इन दोनों आंखों से वापस लौटती है, जैसे कोई नदी पीछे की ओर बहने लगे, तब वह उस बिंदु पर प्रहार करती है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम सोए हुए भी जाग सकते हो? तुम्हारी सामान्य अवस्था क्या है? तुम चलते फिरते सोए हुए लोग हो। तुम प्रेम करते हो पर तुम्हें पता नहीं कि तुम क्यों कर रहे हो। तुम क्रोध करते हो पर तुम्हें पता नहीं कि क्रोध कहां से आ रहा है। तुम बस एक मशीन की तरह प्रतिक्रिया कर रहे हो। तुम्हारी चेतना बिखरी हुई है। तीसरी आंख का अर्थ है चेतना का इकट्ठा होना, एक केंद्र पर केंद्रित होना। जब तुम किसी को घृणा से देखते हो, तुम्हारी आंखों की ऊर्जा एक विशेष ढंग से बहती है। जब तुम प्रेम से देखते हो, वही ऊर्जा कोमल हो जाती है। लेकिन जब तुम बिना किसी विचार के केवल साक्षी भाव से देखते हो, तब ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। तीसरी आंख वह बिंदु है जहां तुम्हारी काम ऊर्जा, तुम्हारी वासना राम ऊर्जा में बदल जाती है। यह एक द्वार है जहां से तुम संसार को नहीं बल्कि स्वयं को देखना शुरू करते हो। और जिस दिन तुमने स्वयं को देख लिया, उस दिन संसार तिरोहित हो जाता है। फिर जो बचता है वही परमात्मा है। बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना है। बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। किसी ने उन्हें अपशब्द कहे, गालियां दी। बुद्ध खटे रहे, सुनते रहे।
जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने कहा कि यदि तेरी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। वह आदमी हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूं और तुम विचलित नहीं हो रहे। बुद्ध ने कहा कि तू गालियां दे रहा है, यह तेरी समस्या है, मैं उन्हें नहीं ले रहा, यह मेरी स्वतंत्रता है। बुद्ध की आंखें उस समय कहां थीं? उनकी दृष्टि उस व्यक्ति पर नहीं थी, उनकी दृष्टि अपने भीतर के उस केंद्र पर थी जहां गालियां पहुंच ही नहीं सकती थी। यही तीसरी आंख का प्रभाव है। जब तुम अपनी तीसरी आंख पर प्रतिष्ठित हो जाते हो तब तुम संसार के मध्य में होते हुए भी संसार से बाहर हो जाते हो। तुम एक ऐसे दर्शक बन जाते हो जो नाटक भी देख रहा है और यह भी जानता है कि यह केवल एक नाटक है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संताप, तुम्हारी चिंताएं, ये सब तभी तक हैं जब तक तुम अपनी इन दो आंखों के माध्यम से द्वैत के संसार में जी रहे हो। जैसे ही तुम मध्य बिंदु पर आते हो सब शांत हो जाता है। तुम अक्सर पूछते हो कि ध्यान कैसे करें। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। तुम आंखें बंद करके भी अपने मन में बाजार खड़ा कर सकते हो। तुम आंखें बंद करके भी अपनी वासनाओं के चित्र देख सकते हो। असली आंख बंद करने का अर्थ है विचारों का रुक जाना। जब तुम्हारी ऊर्जा इन दो आंखों से बहना बंद कर देती है तो उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वह भीतर की ओर मुझे। विज्ञान कहता है कि तुम्हारी आंखों के पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र है जो प्रकाश को पकड़ता है, लेकिन रहस्यवाद कहता है कि उन भौतिक आंखों के पीछे एक और देखने वाला बैठा है। उस देखने वाले को देख लेना ही तीसरी आंख का रहस्य है। वह कोई चमत्कार नहीं है, वह कोई जादू नहीं है, वह केवल एक गहन वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अंतर्यात राह की। लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि तीसरी आंख खुलते ही वे दीवारों के पार देख सकेंगे या दूसरों के मन की बात जान लेंगे। ये सब बचकानी बातें हैं, ये सब अहंकार के नए खिलौने हैं। असली चमत्कार तो यह है कि तुम अपने अहंकार के पार देख सको। असली चमत्कार यह है कि तुम अपनी मृत्यु के पार देख सको। एक फकीर था, जुनैद। वह अक्सर अपने शिष्यों से कहता था कि जिस दिन तुम्हारी आंखें पत्थर की तरह स्थिर हो जाएंगी और तुम्हारा मन दर्पण की तरह साफ हो जाएगा, उस दिन तुम्हें वह दिखाई देगा जो कभी मरता नहीं। एक बार एक शिष्य ने पूछा कि क्या परमात्मा को देखने के लिए मरना जरूरी है? जुनैद ने कहा कि परमात्मा को देखने के लिए अहंकार का मरना जरूरी है, शरीर का नहीं। तुम्हारी ये दो आंखें तुम्हारे मैं की सेवा करती हैं। ये कहती हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा दुश्मन है, यह मेरा धन है। ये आंखें हमेशा मेरा और तेरा के बीच दीवार खड़ी करती हैं। तीसरी आंख एक ऐसी दृष्टि है जिसमें न कोई मेरा है न कोई तेरा, वहां केवल है रह जाता है। अस्तित्व जैसा है वैसा ही दिखाई देने लगता है, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी लेबल के। क्या तुम कभी किसी फूल को बिना यह कहे देख सकते हो कि यह गुलाब है या यह सुंदर है? जिस क्षण तुमने कहा कि यह सुंदर है, तुमने उसे अपनी पुरानी स्मृतियों से जोड़ दिया। तुम्हारी तीसरी आंख बंद हो गई। तीसरी आंख का अर्थ है एक ताजी, कुंवारी दृष्टि, जैसे छोटे बच्चे की होती है जो पहली बार किसी चीज को देखता है, आश्चर्य से भरा हुआ, मौन, शब्दहीन। मृत्यु के समय क्या होता है? तुम्हारी ये दो आंखें सबसे पहले शिथिल होती हैं। तुम अंधेरे में डूबने लगते हो। जो व्यक्ति जीवन भर इन दो आंखों पर निर्भर रहा, वह मृत्यु के समय अत्यंत भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा संसार ही उज्ज रहा होता है। लेकिन जिसने जीते जी अपनी तीसरी आंख को सक्रिय कर लिया है, जो अपने भीतर के उस प्रकाश बिंदु से परिचित हो गया है, उसके लिए मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलना है। उसे पता है कि जो देख रहा है वह कभी मरता नहीं, वह तो अजन्मा है, वह तो शाश्वत है,
तुम अपने अंधेरे से डरे हुए हो क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर दिया जलाया ही नहीं। तुम बाहर के दियों के सहारे जी रहे हो। दूसरों की प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा, धन, ये सब बाहर के दिए हैं और हवा का एक ही झोंका इन्हें बुझाने के लिए काफी है। तीसरी आंख वह आंतरिक मशाल है जिसे संसार की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। एक बार एक राजा ने एक पेंटर से कहा कि मेरे महल की दीवार पर एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मन शांत हो जाए। उसी समय एक दूसरे पेंटर ने कहा कि मैं इससे भी बेहतर चित्र बना सकता हूं, बस आप बीच में एक पर्दा डाल दें। पहले पेंटर ने महीनों मेहनत की, पहाड़, नदियां, उड़ते हुए पक्षी और बुद्ध की शांत प्रतिमा बनाई। राजा मंत्रमुग्ध हो गया। फिर दूसरे पेंटर की बारी आई। उसने पर्दा हटाया। वहां कोई चित्र नहीं था। उसने बस दीवार को इतना घिस दिया था, इतना पॉलिश कर दिया था कि वह एक दर्पण बन गई थी। उस दर्पण में पहले पेंटर का पूरा चित्र और राजा का अपना चेहरा भी दिखाई दे रहा था। राजा ने कहा कि यह सबसे श्रेष्ठ है। यही तीसरी आंख की प्रक्रिया है। तुम्हें कुछ नया नहीं बनाना है, तुम्हें कुछ नया हासिल नहीं करना है। तुम्हें बस अपने मन की दीवार को इतना साफ कर देना है, इतना पॉलिश कर देना है कि सत्य उसमें प्रतिबिंबित होने लगे। तुम्हारी वासनाओं की धूल, तुम्हारे विचारों का धुआं तुम्हारी उस तीसरी आंख के दर्पण को ढके हुए है। तुम बस उस धूल को साफ कर दो। तुम कहते हो कि तुम्हें बहुत चिंता है, तनाव है। यह तनाव कहां से आता है? तनाव का अर्थ है कि तुम्हारी ऊर्जा खंडित है। तुम्हारा एक हिस्सा भविष्य में है, एक हिस्सा अतीत में है। वर्तमान में तुम हो ही नहीं। तीसरी आंख तुम्हें वर्तमान के उस छोटे से बारीक बिंदु पर ले आती है जहां समय ठहर जाता है। जब समय ठहर जाता है तो तनाव कैसे बच सकता है? तनाव समय की उपज है। और तीसरी आंख कालातीत है। वह समय के पार है। वह अभी और यहीं का द्वार है। जब तुम पूर्णतः यहीं होते हो तब अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारी आंखों के पीछे एक गहरा सन्नाटा छा गया है। उस सन्नाटे में ही संगीत है। उसी सन्नाटे में वह शब्द सुनाई देता है जिसे उपनिषदों ने ओम कहा है। वह कोई उच्चारण नहीं है, वह अस्तित्व की अपनी गूंज है। क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर अपनी आंखों को विश्राम दिया है? नहीं, तुम तो सोते समय भी सपने देखते हो। तुम्हारी आंखें सोकर भी नहीं सोती। वे लगातार हिल रही हैं, वे लगातार छवियों का पीछा कर रही हैं। तीसरी आंख का अर्थ है छवियों से मुक्ति। एक ऐसी अवस्था जहां कोई सपना नहीं है, कोई विचार नहीं है, केवल एक गहरी प्रकाशपूर्ण शून्यता है। इस शून्यता को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। इस शून्यता को ही जीसस ने किंगडम ऑफ गॉड कहा। नाम अलग अलग हैं पर स्वाद एक ही है। और वह स्वाद तभी मिलता है जब तुम अपने द्वैत को छोकर अद्वैत में कदम रखते हो। तुम्हारी नाक के ठीक ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के बीच वह जो स्थान है वह केवल एक शारीरिक संकेत है। असली घटना तो तुम्हारे बोध की तीव्रता है। जब तुम जागते हो तब तुम केवल जागते नहीं, तुम होने के आनंद से भर जाते हो। एक बार एक फकीर एक रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी बहुत परेशान है और अपने सिर को पत्थर पर मार रहा है। फकीर ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा जीवन अंधेरा है। फकीर ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा कि तू अपनी आंखों से नहीं, अपनी आंखों के पीछे से देख। उस स्पर्श में कुछ ऐसा था कि वह आदमी ठहर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसे एक ऐसी रोशनी दिखी जो उसने कभी सूरज में भी नहीं देखी थी। उसने पूछा कि यह क्या है? फकीर ने कहा कि यही तू है, जिसे तू बाहर खोज रहा था, वह तेरे भीतर बैठा है। तुम भी उसी आदमी की तरह हो। तुम अपनी किस्मत को कोस रहे हो, तुम संबंधों में सुख खोज रहे हो,
तुम वस्तुओं में शांति खोज रहे हो, पर तुम गलत दिशा में सिर मार रहे हो। दिशा बदलो, दृष्टि बदलो, और दृष्टि तभी बदलती है जब केंद्र बदलता है। तीसरी आंख का खुलना कोई डरावनी घटना नहीं है, ये तो परम उत्सव है। ये तो मनुष्य का दूसरा जन्म है। पहला जन्म मां के गर्भ से होता है जो तुम्हें शरीर देता है। दूसरा जन्म ध्यान के गर्भ से होता है जो तुम्हें आत्मा देता है, जो तुम्हें वह तीसरी आंख देता है जिससे तुम सत्य के दर्शन कर सको। यह मार्ग कठिन नहीं है, बस तुम बहुत उलझे हुए हो। तुम अपनी ही बनाई हुई जंजीरों को प्रेम करते हो। तुम अपने दुखों को छाती से लगाकर बैठे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर दुख चले गए तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि उस अकेलेपन में ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा छिपी है। जब तुम पूरी तरह अकेले होते हो तभी तुम्हारी तीसरी आंख सक्रिय होती है, क्योंकि तब बाहर देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तब तुम्हारी पूरी ऊर्जा, तुम्हारी पूरी चेतना तुम्हारे अपने ही अंतस को प्रकाशित करने लगती है, और उस प्रकाश में ही सब रहस्यों का समाधान है। तुम पूछ सकते हो कि क्या कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे तुम सांस लेते हो वैसे ही तुम जागरूक हो सकते हो। बस अभ्यास की बात है, साक्षी भाव के अभ्यास की। जब तुम चल रहे हो तो जानो कि तुम चल रहे हो। जब तुम खा रहे हो तो जानो कि तुम खा रहे हो। धीरे धीरे यह जानना गहरा होता जाएगा। एक दिन तुम पाओगे कि तुम सोने जा रहे हो और तुम्हें पता है कि शरीर सो रहा है पर तुम जाग रहे हो। जिस दिन तुम्हारी नींद में भी जागरूकता का दिया जलने लगा, समझ लेना कि तीसरी आंख ने दस्तक दे दी है। वह द्वार अब खुलने ही वाला है, और जब वह खुलता है तो तुम वह नहीं रह जाते जो तुम कल तक थे। तुम एक विराट शून्य बन जाते हो जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तीसरी आंख खुलने से हमें विशेष शक्तियां मिल जाएंगी? मैं उनसे कहता हूं कि शक्तियों की आकांक्षा ही इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यदि तुम शक्ति चाहते हो तो तुम अभी भी अहंकार के खेल में हो। तुम दूसरों से श्रेष्ठ होना चाहते हो। तुम प्रकृति पर विजय पाना चाहते हो। ध्यान विजय का मार्ग नहीं है, ध्यान तो समर्पण का मार्ग है। तीसरी आंख शक्ति का केंद्र नहीं, शांति का केंद्र है। वहां पहुंचकर तुम शक्तिशाली नहीं होते, तुम मिट जाते हो। और जब तुम मिटते हो तभी परमात्मा तुम्हारे भीतर से बहना शुरू करता है। वह शक्ति तुम्हारी नहीं होती, वह तो उस विराट की होती है। तुम तो बस एक बांसुरी बन जाते हो जिससे वह अपनी धुन बजाता है। इसलिए शक्तियों के लोभ में मत पड़ना। रिद्धियां और सिद्धियां तो मार्ग के किनारे खिले हुए फूलों की तरह हैं। अगर तुम उनमें उलझ गए तो तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी मंजिल तो वह परम मौन है, वह शून्य है जहां न कोई देखने वाला बचता है और न कोई दृश्य, जहां बस देखना ही शेष रह जाता है। अगला कदम इस गहराई में उतरने का है जहां शब्द भी शांत होने लगते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने उन दोनों किनारों को छोड़ने के लिए, ताकि तुम बीच की उस धारा में उतर सको जहां तीसरी आंख का सागर तुम्हारा इंतजार कर रहा है? वह सागर बहुत गहरा है और वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसने डूबने का साहस जुटाया हो। क्या तुम डूबने को राजी हो? क्योंकि जो डूबेगा वही पार लगेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो बचेगा वह मरेगा और जो मिटेगा वह अमर हो जाएगा। यह तीसरी आंख का रहस्य नहीं, यह तुम्हारे होने का ही परम सत्य है। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं, उस जगह जहां प्रकाश और अंधकार एक हो जाते हैं। मेरे प्रिय, अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां शब्द भी साथ छोड़ने लगते हैं और मौन अपनी वीणा बजाना शुरू करता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी ये दो आंखें तुम्हें केवल खंडित सत्य ही क्यों दिखाती हैं? क्योंकि इन आंखों के पीछे तुम्हारा अहंकार खड़ा है।
जो हर चीज को काटता है, बांटता है और वर्गीकृत करता है। तीसरी आंख का खुलना दरअसल अहंकार का विसर्जित हो जाना है। जब तक तुम मैं के रूप में मौजूद हो, तुम्हारी तीसरी आंख बंद रहेगी। जैसे ही तुम शून्य होते हो, वह द्वार चरमराकर खुल जाता है। एक बार एक जैन गुरु नान इनके पास एक बहुत बड़ा विद्वान आया। वह शास्त्र पढ़कर आया था, सिद्धांत रटकर आया था और उसकी आंखों में अपनी विद्वत्ता की बड़ी चमक थी। उसने गुरु से कहा कि मुझे सत्य के बारे में कुछ समझाएं। नान इनने कुछ नहीं कहा, बस उसके लिए चाय बनाना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन गुरु चाय डालते ही रहे। चाय प्याले से बाहर गिरने लगी, तस्तरी में भरने लगी और फिर मेज पर बहने लगी। वह विद्वान चिल्लाया, रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? प्याला भर चुका है, अब इसमें और नहीं समा सकता। नान इन मुस्कुराए और बोले, ठीक इस प्याले की तरह तुम भी अपने विचारों, अपने ज्ञान और अपने अहंकार से भरे हुए हो। जब तक तुम खाली नहीं होते, मैं तुम्हें सत्य की चाय कैसे पिलाऊं? तुम्हारी तीसरी आंख भी तभी काम करेगी जब तुम इस भरे हुए प्याले को खाली कर दोगे। तुम अपनी यादों से भरे हो, तुम पनी चिंताओं से भरे हो, तुम अपने भविष्य के सपनों से भरे हो। तुम्हारे भीतर जगह ही कहाँ है कि वह परम प्रकाश प्रवेश कर सके। तीसरी आंख का रहस्य इस खालीपन में ही छिपा है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई तकनीक है जिससे हम तुरंत इसे खोल सके। मैं कहता हूं, तुम तकनीक खोज रहे हो ताकि तुम कर्ता बने रह सको। तुम सोचते हो कि तुम कुछ करोगे और यह खुल जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम पूरी तरह अकर्मण्य होते हो, तभी वह ऊर्जा जो बाहर की ओर भाग रही थी वापस अपने केंद्र पर लौटती है। जैसे ही वह केंद्र पर पहुंचती है, वह बिंदु सक्रिय हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे सूरज की किरणों को एक लेंस के माध्यम से एक कागज पर केंद्रित किया जाए तो कागज जलने लगता है। तुम्हारी बिखरी हुई चेतना जब आज्ञा चक्र के उस सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित होती है तो तुम्हारे भीतर का अज्ञान, तुम्हारी वासनाएं और तुम्हारे जन्मों के संस्कार जलकर राख हो जाते हैं, और उस अग्नि से जो बचता है वही कुंदन है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। एक सुंदर सूफी कहानी याद आती है। एक फकीर था जो दिन भर अपनी मस्ती में नाचता था। लोगों ने उससे पूछा कि तू इतना खुश क्यों रहता है? तेरे पास न घर है, न धन है, न कोई संगी साथी। उसने कहा, जब तक मेरी दो आंखें थीं, मैं दुनिया को देखता था और दुखी होता था। कभी किसी को आगे बढ़ते देख जलता था, कभी किसी को मरते देख डरता था। फिर एक दिन मेरी तीसरी आंख खुली और मैंने देखा कि न कोई आगे है, न कोई पीछे, न कोई पैदा होता है, न कोई मरता है। सब एक ही लहर का हिस्सा है। अब मैं उस लहर के साथ नाच रहा हूं। क्या तुमने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? वे अलग अलग दिखती हैं, पर हैं तो एक ही सागर। तुम्हारी ये दो आंखें तुम्हें लहरें दिखाती हैं, तुम्हारी तीसरी आंख तुम्हें सागर दिखाती है। और जब तुम सागर को देख लेते हो तो क्या तुम लहरों के टकराने से डरोगे? क्या तुम उनके मिट जाने से रोओगे? नहीं, तब तुम जान लोगे कि मिटना भी उसी सागर में समा जाना है। तुम्हारी काम वासना भी तीसरी आंख के रहस्य से जुड़ी है। तुमने देखा होगा कि संभोग के क्षण में बहुत थोड़े से समय के लिए तुम्हारी विचार प्रक्रिया रुक जाती है। वह क्षण इतना सुखद क्यों लगता है? इसलिए नहीं कि शरीर का मिलन हो रहा है, बल्कि इसलिए कि उस क्षण में तुम्हारा मन ठहर गया है और तुम्हारी ऊर्जा अनजाने में ही ऊपर की ओर उछाल मारती है। लेकिन वह बहुत क्षणिक है, वह खिड़की खुलते ही बंद हो जाती है।
ध्यान इसी ऊर्जा को सचेत रूप से ऊपर उठाने की कला है। जब तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो वही काम ऊर्जा करुणा में बदल जाती है। तब तुम किसी के शरीर के भूखे नहीं रहते, बल्कि तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तब तुम्हारा प्रेम संकीर्ण नहीं रहता, वह विराट हो जाता है। तुम पूरे अस्तित्व को वैसे ही प्रेम करने लगते हो जैसे तुम स्वयं को करते हो। बुद्ध की आंखों में जो करुणा है वह इसी तीसरी आंख का प्रकाश है। वह किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, वह सबके प्रति है, क्योंकि उनके लिए अब कोई दूसरा बचा ही नहीं है। जीवन के छोटे छोटे उदाहरणों को देखो। जब तुम बहुत गहरे भय में होते हो तो तुम्हारा ध्यान अचानक कहाँ जाता है? तुम्हारा शरीर एकदम सिकोड़ जाता है और तुम्हारी चेतना जैसे भीतर की ओर भागती है। यदि उस क्षण तुम भय से भागने के बजाय केवल उस भय को देखने लगो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा ध्यान अपने आप दोनों भौहों के बीच स्थिर हो गया है। भय एक अवसर बन सकता है तीसरी आंख की झलक पाने का। क्रोध एक अवसर बन सकता है। जब क्रोध आता है तो तुम पूरी तरह उसके साथ तादात्म्य कर लेते हो। तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। यही चूक हो जाती है। अगर तू मम कह सको क्रोध आ रहा है और मैं इसे देख रहा हूं तो तुम साक्षी बन गए। और साक्षी का निवास स्थान ही तीसरी आंख है। जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी भाव बढ़ेगा तुम्हारी तीसरी आंख सक्रिय होती जाएगी। फिर तुम पाओगे कि क्रोध आता है, धुएं की तरह चारों तरफ फैलता है, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाता। तुम उसके मध्य में एक अछूते कमल की तरह खड़े रहते हो। एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे एक भिखारी हैं, दाने को मोहताज हैं, और पड़ोसी राज्य के राजा ने उन्हें कैद कर लिया है। वे भूख से तड़प रहे हैं। तभी उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि वे अपने मखमल के बिस्तर पर लेटे हैं। दासियां सेवा में लगे हैं। जनक उलझन में पड़ गए। उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, वह सच था या यह सच है? अष्टावक्र ने अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, न वह सच था न यह सच है, केवल तुम सच हो जो उन दोनों अवस्थाओं को देख रहे थे। वह जो देखने वाला है वही सत्य है। तुम्हारी तीसरी आंख इसी देखने वाले की आंख है। जागते में तुम इस संसार को देखते हो, सोते में तुम सपनों को देखते हो, लेकिन इन दोनों को देखने वाला कौन है? क्या वह सोता है? नहीं, वह कभी नहीं सोता। वह सदा जागृत है। वही तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप है। तीसरी आंख उसी शाश्वत जागृत चेतना का केंद्र है। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मृत्यु तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन लेगी। हाँ, वह इन दो आंखों को तो बंद कर देगी, लेकिन वह उस तीसरी आंख को नहीं बुझा सकती। जो जीते जी उस भीतर की रोशनी से जुट गया, उसके लिए मृत्यु केवल एक पर्दा गिरना है। जैसे एक नाटक खत्म होता है और अभिनेता अपना मेकअप उतारकर घर चला जाता है। उसे पता है कि वह राजा नहीं था जिसका उसने अभिनय किया। वह तो वही है जो वह पहले था, जिसने अपनी तीसरी आंख खोल ली है। वह जीवन के मंच पर अभिनय तो पूरी कुशलता से करता है, पर वह कभी उसमें उलझता नहीं। वह जानता है कि यह सब एक लीला है। वह प्रेम करता है पर आसक्ति नहीं होती। वह कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसकी जड़ें अब उस अनंत में गहरी उतर चुकी हैं जहां से सारा जीवन अंकुरित होता है। क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर अपने श्वास को देखा है? श्वास भीतर जाती है, श्वास बाहर आती है। उन दो श्वासों के बीच में एक बहुत छोटा सा अंतराल होता है। उस अंतराल में ही परमात्मा छिपा है। जब तुम उस अंतराल को पकड़ने लगते हो तो तुम्हारी चेतना बाहर की दुनिया से कटकर उस केंद्र पर ठहरने लगती है जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। यह कोई रहस्यमयी बात नहीं है।
यह तो तुम्हारे भीतर की फिजियोलॉजी है, बस तुम्हें अभ्यास नहीं है। तुम इतने सालों से केवल बाहर की ओर दौड़ना सीखे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बाहर नहीं देखोगे तो तुम अंधे हो जाओगे। लेकिन मैं कहता हूं, जब तक तुम बाहर देख रहे हो तुम वास्तव में अंधे ही हो, क्योंकि तुम असली सत्य को देख ही नहीं पा रहे। तुम केवल आकारों को देख रहे हो, तुम निराकार को नहीं देख पा रहे। एक फकीर से किसी ने पूछा, परमात्मा को कैसे पाऊं? फकीर ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे पानी के एक टब में डुबो दिया। वह आदमी छटपटाने लगा। उसे लगा कि अब उसकी जान चली जाएगी। जब वह बिल्कुल नीला पड़ने लगा तो फकीर ने उसे बाहर निकाला। उस आदमी ने हांफते हुए पूछा, आपने यह क्या किया? फकीर ने कहा, जब तू पानी के भीतर था तो तुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? उसने कहा, हवा की, एक सांस की। फकीर ने कहा, जिस दिन तुझे परमात्मा की प्यास वैसी ही लगेगी जैसी उस समय हवा की थी, उसी क्षण वह तुझे मिल जाएगा। तुम्हारी तीसरी आंख तभी खुलती है जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक प्यास बन जाता है। जब तुम आधी अधूरी कोशिश करते हो तो कुछ नहीं होता। तुम थोड़े से धार्मिक बन जाते हो, थोड़े से ध्यान का नाटक कर लेते हो, पर तुम्हारी जड़ें अभी भी संसार की मिट्टी में ही धंसी हैं। तुम्हें छलांग लगानी होगी, तुम्हें अपने सुरक्षित किनारों को छोड़ना होगा। अक्सर लोग एकांत से घबराते हैं। वे अकेले होते ही रेडियो चला लेते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में उन्हें अपना खालीपन दिखाई देता है और वह डरावना लगता है। लेकिन मैं कहता हूं, उस खालीपन से डरो मत। वह खालीपन ही वह द्वार है जहां से तुम्हारी तीसरी आंख खुलती है। जब कोई नहीं होता तब तुम अपने वास्तविक रूप में होते हो। उस सन्नाटे को सुनो, उस सन्नाटे में ही तुम्हारी आत्मा की आवाज है। जब तुम पूरी तरह मौन होते हो तब तुम्हारी आंखों की सारी ऊर्जा जो बाहर की ओर बह रही थी वापस लौटकर तुम्हारे मस्तक के उस बिंदु पर इकट्ठा होने लगती है। और एक दिन अचानक जैसे कोई बिजली कौंधती है, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। तब तुम पाते हो कि जिसे तुम इतने सालों से खोज रहे थे वह तो हमेशा से यही था। तुम बस अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। जीवन एक यात्रा है बाहर से भीतर की ओर, और तीसरी आंख उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। वहां पहुंचकर कोई कहीं नहीं जाता। वहां पहुंचकर दौड़ खत्म हो जाती है। वहां पहुंचकर तुम हो जाते हो। बुद्ध ने उसे तथाता कहा, जैसा है वैसा ही, न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा है, न कुछ सुंदर है, न कुछ कुरूप है, सब कुछ बस है। और उस है के साथ एक होना ही परम आनंद है। तुम जिसे सुख कहते हो वह केवल दुख का अभाव है, लेकिन जो आनंद तीसरी आंख के खुलने से मिलता है वह किसी चीज का अभाव नहीं है, वह अस्तित्व का स्वभाव है। वह तुम्हारा स्वभाव है, उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हें बाहर से नहीं मिला है। एक आखिरी कहानी। एक बहुत बड़ा सम्राट था। उसने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और सत्य की खोज में निकल पड़ा। वह जंगलों में भटका, पहाड़ों पर चढ़ा, और उसे शांति नहीं मिली। अंत में वह एक फकीर के पास पहुंचा और उसके चरणों में गिर गया। उसने कहा, मैंने सब छोड़ दिया, फिर भी मुझे वह रोशनी क्यों नहीं मिली? फकीर ने हंसकर कहा, तूने बाहर का सब छोड़ दिया, पर छोड़ने वाले को नहीं छोड़ा। तेरा अहंकार अभी भी कह रहा है कि मैंने छोड़ा है। तू अपनी इस त्याग की आंख से देख रहा है, इसलिए तू अभी भी अंधेरे में है। तू जिस दिन खुद को भी छोड़ देगा, उस दिन तेरी वह आंख खुल जाएगी जिसे दुनिया की कोई चीज ओझल नहीं कर सकती। सम्राट समझ गया। वह वहीं बैठ गया। उसने खोजना बंद कर दिया, उसने मांगना बंद कर दिया, और उसी क्षण बिना किसी प्रयास के उसके भीतर एक फूल खिला और उसकी महक पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। मेरे प्रिय, तुम भी बहुत खोज चुके,
अब रुक जाओ, अब कहीं मत जाओ, बस यहीं इसी क्षण में अपनी आंखों को भीतर की ओर मोजो। अपने विचारों को बहने दो, जैसे वे नदी के पानी में बहते हुए सूखे पत्ते हों। उनके साथ मत बहो, बस तट पर खड़े होकर उन्हें देखो। तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो। जैसे जैसे तुम इस साक्षी भाव में गहरे उतरोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे मस्तक पर एक अजीब सी थरथराहट हो रही है। घबराओ मत, वह तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा का जागरण है। वह तुम्हारी तीसरी आंख की दस्तक है। उसे खुलने दो, उसे अपना काम करने दो, और जब वह खुल जाए तो बस मौन हो जाना, क्योंकि उस अनुभव को कहने के लिए कोई शब्द नहीं बने हैं। वह सिर्फ अनुभूत किया जा सकता है। अब आंखें बंद करो और उस अंधेरे को देखो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। उस अंधेरे के भी जो पीछे है उसे ढूंढो। जो देख रहा है उसे देखो और वहीं ठहर जाओ। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी मंजिल है, वही तुम्हारी तीसरी आंख का वह दिव्य कमल खिलता है जिसकी गंध से तुम्हारा पूरा जीवन महक उठेगा। अब और कुछ कहने को नहीं है, अब बस होने का समय है। मौन हो जाओ, बिल्कुल मौन, और उस शून्य में डूब जाओ जहां सब एक है। क्या तुम तैयार हो उस मौन में विलीन होने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी उस पुरानी पहचान को मिटाने के लिए, ताकि तुम सत्य को देख सको? यदि हां, तो बस एक गहरी सांस लो और उसे छोड़ दो, और उस सांस के साथ ही अपने मैं को भी विदा कर दो। अब जो बचता है वही प्रकाश है, वही तुम्हारी तीसरी आंख है।